8.4 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जो पिछली वीडियो में बहुत इजी कुछ रूल्स बताए हैं वैसे आपको फॉलो करने हैं। इसमें मैं फिर से रिपीट करूंगी कुछ कुछ और आप देखेंगे कि कितने इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपने साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को कॉट ए में एक्सप्रेस करना है। तो मैं आपको एक बहुत इजी मेथड बता रही हूँ। पहले हमने जैसे सीखा था कि पढ़ो बच्चों पढ़ो हार्ड बुक्स, बहुत बार मैंने आपको ये वाली ट्रिक बता दी है। अब इसमें हमने वही लिख लेना दोबारा से, साइन कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। अब इसमें ट्रिक क्या है, वो ये है कि जिस भी टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना है, जैसे हमने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है इसको कॉट ए में डालना है, कॉट ए में लिखना है, तो हम उसको सबसे पहले लिखेंगे कॉट ए इज इक्वल। अब देखिए कॉट ए इज इक्वल क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सिंपल सी बात है। अब देखिए आपको कोई भी वैल्यूज जो भी दिया है उसको हमने इस फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद में हमारे पास में एक स्टेटमेंट सिंगल लाइन बनानी है, में वो क्या पी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास में आया पी कॉट ए इज इक्वल पी। अब देखिए पी को तो हमने पी मानना है, यानी जो भी हमारे साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के पास में जो टर्म आ गई है उसको वैसे ही मानना है। बी की वैल्यू हमारे पास में पी कॉट ए आ गई है। अब हमें एच का पता लगाना है। देखिए पी तो पी है, बी हमारे पास में पी कॉट ए आ गया, और एच का हम अभी पता लगाते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की जगह हमने पी लिखना है, जो भी वैल्यू अननोन रह जाएगी। अभी यहाँ पे कोई ना कोई दो टर्म्स तो आएंगी, आप चाहे किसी को भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में फिल कीजिए, मैं आपको दिखा दूंगी अभी बाकी वैल्यूज को भी करके। और बेस की जगह क्या आएगा, पी कॉट ए का स्क्वायर, बेस की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया। अब हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए। पी स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब एच स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब एच की वैल्यू कितनी आ गई, हम रूट कर देंगे पी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट, क्योंकि पी स्क्वायर से तो रूट से कैंसिल हो गया स्क्वायर ये वाला, लेकिन बाकी जो टर्म है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इसको एज इट इज हमने रूट में रखना है। अब हमारे पास में तीनों टर्म्स आ गई हैं। देखिए एच इज इक्वल क्या आ गया, पी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट। अब आप कोई भी वैल्यू है जो भी, चाहे आप साइन ए सेक ए टेन ए कोई भी वैल्यूज है उनको हम देखेंगे कि कैसे पुट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, कैसे उसकी वैल्यूज आ जाती हैं। सबसे पहले मैं लिखती हूँ साइन ए। देखिए कितना इजी हो जाएगा ये। साइन ए इज इक्वल क्या होता है, पी अपॉन एच। अब पी की जगह हमने लिखना है पी, नीचे लिख देती हूँ, पी की जगह पी लिखना है, एच की जगह हमने क्या लिखना है, पी रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। पी से पी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन में रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इजी है ना, कुछ भी नहीं करना हमने। अब देखिए किसी भी यहाँ पे सेक ए की वैल्यू दी हुई है, सेक ए इज इक्वल क्या हुआ, एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। अब हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास में, वही, ये हमेशा कैंसिल हो जाएगा। जो भी हमने वैल्यूज हमने खुद से इमेजिन किया, जैसे हमने पी माना है एच माना है, ये सारे अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे। देखिए पी और बी की जगह हमने क्या लिखना है, पी कॉट ए। अब देखिए यहाँ पे भी पी से पी कैंसिल हो गया, हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट अपॉन में कॉट ए। ऐसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक। अब देखिए टेन ए की वैल्यू क्या आ रही है, टेन ए के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, टेन ए इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर की जगह हमने क्या लिखना है, पी की जगह पी लिखना है, बेस की जगह क्या लिखना है, पी कॉट ए। तो ऐसे ही आ गया 1 अपॉन में कॉट है। किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं हम, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं और वेरी इजी वे में। हमने बस यही स्टेप करना है। अभी सेकंड क्वेश्चन में हम फिर से देखते हैं कि कैसे करना है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को हमने सेक ए की फॉर्म में रखना है। वेरी इजी, जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया, सेक थीटा इक्वल क्या होता है, जो भी होता है हमने उसको लिख लेना है, जिसकी फॉर्म में लिखना है उसी को टर्म को लेना है हम। सेक ए इज इक्वल क्या आएगा, एच अपॉन बी। अब फिर से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे मैंने पहले बताया था, बी सेक ए इज इक्वल एच आ गया। अब देखिए हमारे पास में b इज इक्वल बी है, जो भी इस टर्म के सामने लगा हुआ है तो उसको वही मानना है, b इज इक्वल बी, जैसे पिछली बार p को माना था। h की वैल्यू हमारे पास में आ गई है b सेक के, और p की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो फिर हम वो जो
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, उसी से पता लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जैसे पिछली बार हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता लगाई थी, अब हम लगाएंगे बेस परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं हम। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल क्या है, हाइपोटेन्यूज की जगह हम क्या लिखेंगे, बी सेक ए की स्क्वायर माइनस बेस की जगह रखेंगे बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस बेस स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दिया। बेस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हमेशा ही आएगी कोई ना कोई वैल्यू। अब यहाँ पे क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारे फॉर्मूलाज भी बन रहे होते हैं साथ साथ में। तो देखिए पी स्क्वायर, पी को स्क्वायर हटाई देती हूँ, यहाँ पे रूट लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, बी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट, है ना, इजी। और अब हम कोई भी वैल्यू निकालनी है शुरू से लग जाते हैं साइन ए। अब हमारे पास में तीनों वैल्यूज आ गई हैं। पी की वैल्यू क्या आ गई, पी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो सारों की टर्म सेक स्क्वायर में, सेक थीटा में ही आ रही है। अब साइन ए इक्वल क्या होता है, पी अपॉन एच, वहां से वैल्यू पुट कर देते हैं। पी की जगह हमने लिखना है बी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में एच की जगह लिखना है बी सेक ए। ये हमेशा ही कैंसिल होगा। आंसर क्या आ गया, ये हमारे पास में आंसर आ गया, साइन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास में, कौन सी, सेक स्क्वायर ए माइनस अपॉन में सेक ए। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। उसके बाद में हमारे पास में आता है कॉस ए बी अपॉन एच। बी की जगह क्या लिखने वाले हैं अपने, बी लिखने वाले हैं, एच की जगह लिखने वाले हैं बी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बी से बी कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इजी लग रहा होगा आपको, मुझे पक्का पता लग रहा है। और उसके बाद में tan थीटा परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखना है, बी। कोई भी वैल्यूज इसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार बस थोड़ा सा देखना है आपको, वापस बता रही हूँ आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो टर्म इसके साथ में आ गई है उसी को एज इट इज मान लेना। बाकी वैल्यू एच की तो ये आई जाएगी, या फिर जो भी टर्म होगी इसके सामने वो उसकी वैल्यू आ जाएगी, और थर्ड वैल्यू आपने इस फॉर्मूला से पता लगा लेनी है। उसके हमें कोई भी फॉर्मूला का पता कर सकते हैं आप, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को उस फॉर्म में ला सकते हैं। बेस की जगह क्या लिखना है, बेस ही लिखना है। तो देखिए हमारे पास में tan थीटा इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। मैंने आपको जो कल वीडियो बना के भेजी है परसों, उसमें देखिए आपको मैंने बताया था tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। सेम वही फॉर्मूलाज बन रहे हैं, सेम वही फॉर्मूलाज बनेंगे जो कि ओरिजिनल फॉर्मूलाज है। ऐसे ही अब देखिए कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपन परपेंडिकुलर, तो जस्ट इसका ऊपर अपोजिट बन जाएगा। तो यानी क्या रहेगा, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है। और फिर उसके बाद में हमारे पास में आ रहा है कॉट थीटा आ गया, फिर सेक थीटा इक्वल क्या हो गया, एच अपॉन में भी। सेक थीटा के अंदर तो सारी वैल्यूज ही है, तो सेक थीटा ही रह जाएगा। अगर आप करके भी देखोगे ना सेक थीटा, तो एच अपन में बी आएगा तो वो वापस से सेक थीटा ही आ जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और सेक रह जाएगा सिर्फ। और कोसेक थीटा लास्ट टर्म है, कोसेक के इज इक्वल क्या होता है, एच अपन पी। एच की जगह रखेंगे बी सेक के, और पी की जगह रखेंगे बी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई सेक के अपन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है, जो आपकी यूनिट इस बार कैंसिल हो गई है, तो ये वाला क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। मैं सीधा फोर्थ क्वेश्चन ही करा रही हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने आपको 4 फॉर्मूलाज लर्न करने के लिए बोला था सिर्फ, बाकी सारे फॉर्मूलाज हमने बना लिए थे जो हमारी पिछली वीडियो में, आप उसको जरूर देखिएगा। इसमें मैंने आपको दोनों तरीकों से करके बताती हूँ कि अगर मान लो आपको वो फॉर्मूला, जो 4 फॉर्मूलेज हैं, जो 4 फॉर्मूलाज आई टोल्ड यू टू लर्न, अगर वो फॉर्मूलाज याद हैं तो आपको सीधा ही पता लग जाएगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब फॉर्मूला क्या था, याद आ रहा होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ जैसे वो 4 फॉर्मूला था उसमें आपको पता लग गया, एक फॉर्मूला में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल सेक स्क्वायर ए बताया हुआ था। यहाँ पे जैसे ही सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर दिखेगा तो हमें ये फॉर्मूलाज अपने आप रिमाइंड हो जाएगा। सिर्फ 4 फॉर्मूलाज ही लर्न करने को बोला था मैंने। अब देखिए ये tan स्क्वायर अगर उधर चला जाएगा
यहाँ से खत्म हो गए तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना। तो हमारे पास में 9 और अंदर की जो वैल्यू है वो क्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है फॉर्मूला के हिसाब से, तो 1 लग गया, तो ये आंसर 9 आ गया। अब बाई चांस हमें फॉर्मूला लर्न है, तो मैंने आपको एक और बात बताई थी कि हमने अपने ट्रिक्स में सारी टर्म्स को साइन कॉस में बदलने का ट्रिक देखना है। तो साइन कॉस में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा क्या होता है, पढ़ो बच्चे पढ़ो, हार्ड बुक्स के हिसाब से जो सेक थीटा होता है वो 1 में कॉस थीटा होता है। तो मैंने इसको बदल दिया 1 में कॉस थीटा, क्योंकि ये सेक स्क्वायर है तो 1 में कॉस स्क्वायर थीटा आ गया सेक थीटा की जगह। और माइनस में 9 tan स्क्वायर को भी हमने साइन कॉस में बदल देना है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह मैं ए लिख रही हूँ क्योंकि ए की टर्म्स है, ए ही लिखना चाहिए, है ना। अब देखिए 9 कॉमन ले लिया और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों के नीचे, तो उसका एलसीएम ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। उसमें मैंने आपको अलग अलग फॉर्मूला, जो 4 फॉर्मूला मैंने आपको लर्न करने के लिए बोले हैं, उसमें ये वाला फॉर्मूला भी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपने आप ही क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए आ गया। इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1, और 9 मल्टीप्लाई में है ही, तो यानी हमारे पास में आंसर आ गया 9। तो आपके पास में दोनों ही मेथड हो सकते हैं, कोई। ये सेकंड पार्ट है, इसको इसकी भी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसमें भी हम देखिए इसको क्या करते हैं, साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है, हम हर कोई क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए उसको साइन कॉस में चेंज करते हैं। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस थीटा। 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस में 1 अपॉन में साइन थीटा। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में वहां पे जो आपको ट्रिक्स बताई हैं कि हम अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, उसमें मैंने बार बार बताया कि हम अपने क्वेश्चंस को इस तरह से साइन कॉस में चेंज करेंगे, और सभी की वैल्यूज को साइन कॉस में लिखने का फॉर्मूला देख लेंगे। इसके अलावा हमने सिर्फ 3-4 फॉर्मूलाज ही लर्न करने। देखिए अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे, हमने इस तरह के क्वेश्चन तो पहले भी किए हुए हैं कि जब ये देखिए ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये +1 है, ये -1 है, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास में। यूज कर लेते हैं ऊपर वाला, नीचे मल्टीप्लाई में, सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में ही है, तो नीचे आ गया कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अगर दोनों की सिंगल स्क्वायर हो तो ठीक है, लेकिन अगर होल स्क्वायर हो तो हमेशा फॉर्मूले से ही ओपन करना है, हमने ध्यान रखनी है ये वाली बात। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, -1 वैसे का वैसे पड़ा, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा साइन थीटा, बहुत इजीली सॉल्व होगा। देखिए अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। मैंने आपको जो 4 फॉर्मूलाज बताए हैं उसमें ये फॉर्मूला भी है, ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस में 2 कॉस थीटा साइन थीटा लिख दिया, और माइनस में 1 वैसे का वैसे पड़ा है वो भी लिख दिया, अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। देखिए अब क्या बचा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 2। तो इस तरह से बहुत इजीली हमारे पास में क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब इसका दूसरा थर्ड पार्ट है, sec a प्लस tan है 1 माइनस साइन है। फिर से हम क्या करेंगे, इसको cos से साइन में चेंज कर देंगे, तो sec a इक्वल होता है 1 अपॉन में cos a, और ये हो गया sin a अपॉन में cos a। ठीक है, साइन cos में सारी टर्म्स को ले लेना है, 1 माइनस साइन a वैसे का वैसे पड़ा है। अब देखिए क्योंकि ये साइन a की फॉर्म में है, cos a का एलसीएम आ गया 1 प्लस साइन a। ये वाली टर्म आपको ये वाली जो फॉर्मूला आपको बार बार मिलेगा, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला जो है, यहाँ पे फिर से वो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, अपॉन में कॉस ए वैसे का वैसे पड़ा है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, ये 1 ही हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। ये जो फॉर्मूलाज 4 फॉर्मूलाज मैंने आपको लर्न कराया उसमें एक फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि हमने सारी टर्म्स को साइन ए कॉस ए में चेंज करना है, तो ये फॉर्मूला हमें बार बार काम में आएगा।
तो इसका आंसर आ गया cos A। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। अभी हमारे पास में क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर है। इसको देखिए अगर डायरेक्ट फॉर्मूला से करेंगे तो जो मैंने 4 फॉर्मूलाज आपको लर्न करने के लिए कहा है उसमें एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, एक है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है sec स्क्वायर थीटा, एक है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है cosec स्क्वायर थीटा, और एक है tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन में cos थीटा। बस यही 4 फॉर्मूलाज बोला है। बाकी अपने पढ़ो बच्चों पढ़ो हार्ड बुक से डिराइव किए थे पिछली वीडियो में। अब मैंने आपको बोला था कि हमारी ट्रिक में हम क्या करेंगे, सबको साइन कॉस में बदल के और सारी वैल्यूज को साइन कॉस में कैसे बदलना है वो भी मैंने सिखाया था। अब मैं इसको दो तरह से करूँ क्योंकि ये वाला फॉर्मूला बिना उसके भी बहुत इजी हो रहा है। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये वाला जो डिवाइड है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। पढ़ो बच्चों पढ़ो हार्ड बुक्स के हिसाब से। अब देखिए ये इसको मैंने आपको एक ट्रिक बताया था 1 4 से मल्टीप्लाई होता है 2 3 से मल्टीप्लाई होता है। ये क्या 1 2 3 4, तो 1 4 2 3 होता है तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना होता है और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना होता है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो हम इसको बड़े वाला डिवाइड शो करके भी कर सकते हैं कि 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे कैसे, ये देखो 1 स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में sin स्क्वायर है। अब ये मल्टीप्लाई में होगा तो आगे वाली टर्म क्या होती है बदल उलट जाती है, तो साइन स्क्वायर है अपॉन में 1, ऐसे भी कर सकते हैं। चाहे 1 4 इससे भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर है अपॉन में cos स्क्वायर आ जाएगा, कुछ भी करके देख लीजिए। तो ये क्या होता है साइन अपॉन में cos क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका आंसर सीधा आ गया tan स्क्वायर थीटा। अगर हमने इसको ये वाला फॉर्मूला लर्न नहीं है तो मैंने आपको बोला था सारी फॉर्मूला साइन कॉस में लर्न कर लो। ये आ गया अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर है अपॉन में sin स्क्वायर है। अब एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है अपॉन में cos स्क्वायर है आ गया। ऐसे ही नीचे भी क्या आ गया sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है अपॉन में sin स्क्वायर है। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 भी होता है, साथ में 1 और 3 टर्म कट भी रहा है, कुछ भी कर लीजिए। और sin स्क्वायर थीटा ये दोनों तो 1 हो गए या कट गए, एक ही बात है। फॉर्मूला के हिसाब से 1 हो गया और वैसे सेम वैल्यू तो कट गए। और फिर अब ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, तो इस हिसाब से ये फिर से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 tan स्क्वायर थीटा सॉरी tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन में cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। तो इसी तरह से ये हमारे 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।